हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नया एपिसोड के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ओजस बुरा को, जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं कोटक महिंद्रा बैंक के और साथ में एनआरआई भी हैं। इनसे आज हम जानने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी आज यूज़ हो रही है डिजिटल बैंकिंग को बनाने में, चाहे आपकी वो वीडियो केवाईसी हो, चाहे वो चैट बॉट्स हो। आज मैंने इनके साथ बहुत ही सिंपल सवाल पूछे हैं बट बहुत ज़्यादा आपके यूज़फुल होंगे। तो ये आपके लिए एक मास्टर क्लास बन सकती है। अगर आप बैंकिंग को ज्वाइन करने वाले हो, आप किसी भी पोस्ट में जाने वाले हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक, या आपको बैंक के बारे में जानना भी हो, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए। तो दोस्तों, ओजस कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। ओजस, आपकी जो जर्नी रही एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखता है इस देश में। तो वहाँ तक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि आप बॉर्न बॉटअप इन मुंबई हैं, देन उसके बाद कैसे? मेरी जर्नी एक्चुअली 2014 में स्टार्ट हुई, जब मैं सिटी ऑफ मुंबई में RSV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए बैचलर्स एंड थ्रू आउट 4 years मैंने मेरा डिग्री कंप्लीट किया 2018। मेरे को ये था कि मास्टर्स डिग्री परस्यू करूँ। बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा ब्रेक लेके वर्क एक्सपीरियंस जाना चाहते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस पूरा डिफरेंट था। मैंने इसमें डिसाइड ऐसे किया कि एक साथ ही एकेडमिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आई गो टू माय प्रोफेशनल। So 7 to 8 यूनिवर्सिटी से ऑफर आया मुझे अप्लाई करना, एंड वन ऑफ देम वाज सार्वजनिक यूनिवर्सिटी, वाज फोकसिंग टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। सिंह में पहला मास्टर्स करने के बाद आई वेंट ऑन टू परस्यू माय ट्रिपल मास्टर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी वेंचर्स, which was design engineering and business, product management जैसे concepts पढ़ा। 2020 में मैंने मेरी मास्टर्स कंप्लीट करी, बोथ डिग्रीज, एंड बीच में मैंने एक इंटर्नशिप भी करी थी विद वॉल्वो ग्रुप, इस बस टफ कंपनीज। वहाँ पे भी पीएम इंटर्नशिप करी एंड तभी मुझे पीएम हुई के बारे में पता चला, ज़्यादा जानने मिला। उसके बाद मैंने पीएम के रोल्स के लिए अप्लाई करा। कोविड में भी थोड़ा डिफिकल्ट था जॉब करना यूएस में। सॉफ्ट which is an Indian based company that outsourced some of their product। वहाँ पे मैंने 1.5 years तक काम करा। I got a good opportunity to work with Goldman Sachs for a year, and before I got market issues. And by 2023, I decided to make a move back to India because I want my in a growing economy. That is how I made my move back to India. आते ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। I was pretty nervous because management ये concept, ये job जो है it's very glamorous, but in last 3-4 years में ही India में kind of picked up a lot. I mean, this is my opinion. I have not been, was not in India files, or not over here, but मैं experience करा था कि job role ना बहुत मुश्किल था, इनको more experience. So while I got a good chance to work with Kotak Bank for the last almost 10 months now, June 2023, I start almost 10 months to associate me in product management with Kotak. वो देख रहे हो ये पॉड से कर महासागर जो मैं देख रहा हूँ going some to gain their own products rather than relying on vendors or rely on other sources to do their work. Predominantly IT and product management, they want everything in house. So बहुत सारे इनिशिएटिव्स कोटक भी ले रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स बाकी बैंक्स भी ले रहे हैं। कोशिश कर we grow our own products, we build our own products, market it on our own, and then say challenges जो है बहुत easily solve। तो ऐसा है जो डिपेंडेंसी है वेंडर्स पे या आउटसोर्सिंग भी
वो reduce for every small change, every liquidity that you want. आपको डिपेंडेंसी रखनी। महिंद्रा के किस बैंक को अभी आप लीड कर रहे हो, किस प्रोडक्ट को? सो कोटक महिंद्रा बैंक में आप अभी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस लोन्स हैं जो हम देख रहे हैं। आप किसको देखते हो बेसिकली, आप कहाँ पे अपने इनोवेशन? बिजनेस लोन्स एंड करंट अकाउंट ज्यादा है अभी के लिए। अच्छा, बिजनेस लोन्स एंड करंट अकाउंट्स, मतलब इट्स मोर मर्चेंट साइड, जो हमारे देश का रिटेल सेक्टर के लोग एसएमई की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं, वो ज्यादा केटर कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू सी आवर टीम it is and plus they are contributing also almost that amount to the revenue. Yeah, around 40% when GDP sort of names. भैया तो इस हिसाब से चलता है। तो ओजस मैम क्या रहा है, एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग बहुत सारा इनोवेशन चेंज आया है। वो पहले लोग जाते थे, कतारों में लगे रहते थे और वहाँ पे पैसे निकालने के लिए पूरा चेंज कर दिया यूपीआई ने। यार यूपीआई भी एक इनोवेशन से कम नहीं है। 2020 तरीके से गेम चेंजर है, नो चेंज। अभी भी यूपीआई वाले, मतलब यूपीआई कह सकते हैं कि वो इनफैक्ट पेमेंट्स में गूगल है, मतलब पेमेंट्स में बहुत इनोवेटिव कंपनी है एंड दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट। ठीक है, तो आपके हिसाब से कि आपको लगता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन को कैसे ड्राइव करेगा, खासकर भारत देश में जहाँ पे रिटेल सेक्टर बहुत ही ज्यादा अनसैचुरेटेड है? Wonderful question. Parts. Firstly, जैसे आप you were like on point when you said कि लोग लाइन्स में खड़े हुए रहते थे, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ही गए, बड़ी बड़ी कतारों में नंबर भी नहीं जाता था, सबको कूपन्स दे देते थे। बट yes, innovation which started after 20 along with UPI was enough technical. जो पहले में खरीदना पड़ता था, now you're just finger touch away. Everything is on your phone, everything is on your device, net banking, online. ये सब इतने ज्यादा डेवलप हुए इन द बैंक्स कि अभी आपको लाइनों में खड़े रहने की इतनी जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं who are from people who are not known using kind of applications and stuff. This is organic such you. But there is a paradigm shift that I have seen last 10 years, जिसके बेस पे सब लोग आज मोबाइल डिवाइस पे अपने एप्लीकेशंस या अपनी एप्लीकेशन जर्नी अपने लो फॉर्म्स की हो, किसी और तरह की हो या बिजनेस लोन्स की, वो सब अपने मोबाइल पे करना पसंद करते हैं ज़्यादातर। वो एक रेवोल्यूशन आया है that I'm seeing and which is going to be very very quick. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब your phones and your devices will only be your banks. We will not need to go to a physical location 8 a.m. in the morning, 9 in the morning. वो टर्न आपको ऑफिस के लिए इतनी पहुंचना है, बट देन 5 o'clock बैंक्स बंद कर दिए your function. So that is what I foresee. And innovation के पर्सपेक्टिव से अगर मैं एक प्रोडक्ट मेरे को बहुत मैंने देखा भी कस्टमर की जो केवाईसी होती थी, कस्टमर जिसको हम बैंकिंग के टर्म्स में बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से ऐड हो गया जो हम केवाईसी कर देते। अर्लियर वैसा होता था कि हमको लोग सारे डॉक्यूमेंट बैंक में लेके जाते, आप सर को दिखा के मैनुअल एंट्री करनी पड़ती। करेक्ट, बाद सबने बायोमेट्रिक मशीन्स लाए, आधार एवरीथिंग वैलिडेट एंड ऑथेंटिकेट। बट अभी जो देखा वीडियो बेस्ड केवाईसी व्हिच हैज बीन a boom across all Exactly. banking, not just insurance services but also mutual funds and every other financial domain. एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी रिलेशन मैनेजर को आपके पास आने की जरूरत है। कनेक्टेड ऑन योर डिवाइस विद द बैंकिंग ऑफिसर, यू हैव टू कीप डॉक्यूमेंट्स हैंडी। आप जब एप्लीकेशन जल्दी भरते हो आपको बताया जाता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सो यू हैव टू कीप दोस हैंडी। देन वंस द वीडियो सेशन स्टार्ट्स, योर डॉक्यूमेंट्स आर कैप्चर्ड। हमारे जो है या पीक पॉइंट्स जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत यूज करते हैं, कस्टमर पेन पॉइंट सॉल्व कैसे हो रहे हैं,
पेन पॉइंट वाज लाइक आई सेड कि जाने की अब हमें फिजिकल वहां जाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। सेकेंड थिंग, आप 9 से 9 के बीच कभी भी कर सकते हो बिकॉज दे वी टॉट दैट द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 to 12 hours। वो तो आपका टाइम भी सेव हो गया, आपका पेन ऑफ गोइंग टू द बैंक भी सेव हो गया, एंड साइमल्टेनियसली आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं। यू कैन डू दैट सेशन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर ऑफिस, बेसिकली क्वाइट। करेक्ट। वन ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो आज इतना यूजफुल हो गया है, there are many third party vendors, many fintechs working on revolutionizing this, building on top of this। तो ये सोच भी किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने ही लाई है कि उसने ये पेन पॉइंट देखा होगी, एंड देन ही मस्ट हैव बीन लाइक और शी मस्ट हैव बीन लाइक नहीं यार, why is my customer having to suffer all of this? Is there any other way of, you know, an alternative way of solving these pain points? बड़ी बड़ी कमाल की चीज है। Exactly. Got this product and many people are now utilizing this. Many players, many fintech we have banks utilizing this. I don't know what the most innovative product that I have. मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा जो आपने बात की वीडियो की डिवाइस की, वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव फीचर है जिसने मैं निकाला है। अभी लास्ट 2 मंथ पहले की बात है, मुझे मोबाइल खरीदना था, उसी दिन खरीदना था, मुझे अपने होम टाउन भी जाना था। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड था नहीं, मैंने वन कार्ड वालों को सुबह करा है, मतलब रात में मैंने लॉग इन करा, उन्होंने सुबह मुझे डेट फिक्स करी, टाइम फिक्स करा 9 AM पे। मैं शार्पली बैठा हूँ, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड बस उनने 5 मिनट लिए होंगे, वीडियो केवाईसी डन, मेरा क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो गया। और क्रेडिट कार्ड आने में 2-3 दिन लग गए, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट मेरा काम भी हो गया। तो ये चीज़ तो वाकई में ये फीचर बहुत ही कमाल का है इस वे में कि मतलब हाँ कि आपकी बहुत बड़ा पेन पॉइंट सॉल्व हो गया। और दूसरा मैं ऐड करूंगा कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। प्रीवियसली मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, FSS मुंबई, फाइनेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर। वी आर बिल्डिंग अ पेमेंट गेटवे फॉर HDFC। उस टाइम पे मेरे ज्वाइन करने के पहले वो एक ऐसा साइट था कि जिसमें फॉर्म फिल करते हैं और मर्चेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम था कि वो हर चीज़ के लिए। मैंने कहा यार ये सही नहीं है, आप तो डैशबोर्ड इंटरफेस बनाओ, एक बार KYC करो, जितनी KYC होगी उस हिसाब से काम मर्चेंट को एक्सेस देंगे। तो वही यूज कर रहा, ऑल पेमेंट गेटवेज आर यूजिंग। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स आइदर मैं हूँ, आप हुए या कोई भी हो, वो जनता के हित में ही सोचते हैं, वो उसमें जनता को रखते हैं और वो डीप डाइव सोचते हैं। जो उनका डीप डाइव सोचने का तरीका, उसके कारण ही आज मुझे लगता है कि बैंकिंग में इनोवेशन आया है और वो आता रहेगा। और आगे अपन को नहीं पता कि बैंक क्या इनोवेशन आए, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल नाउ डेज इन दिस वे। तो ठीक, अब मैं एक बात करते हैं कि रेगुलेटरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज बैंक्स में क्या होता है, डेटा जो है अपना डेटा कस्टमर देता है और डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा का कीमत एक बैंक होता है बहुत ज़्यादा सिक्योरली रखता है। तो आप कुछ इंसाइट शेयर कर सकते हैं क्या भारत के जो बैंक्स हैं उनके रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में, कि कैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी? As I'm seeing, RBI is one of the most regulated bodies and one of the most, I would say, strict as well as transparent bodies that has been you are keeping everybody in check. That has been ensuring transparency, customer के साथ fraud ना हो, बैंक के साथ fraud ना हो. They have been trying. I'm not saying they're always successful or fraud free, but they have been very strict while developing their bylaws. And not just RBI, there are other regulators as well who are governing, whether SEBI हो गया या whether there are other EDU, CBI, who are doing a very good job in the last 10-15 years with all of the innovation coming up, keeping all the banks and fintech players in check. It's very tedious job, and I must give credit to them for doing this. Obviously, product managers, जब भी हम किसी चीज को डेवलप करते हैं, especially in the banking domain, we are always under the watchful eyes of RBI. We make sure that RBI की गाइडलाइंस या किसी और भी entity की गाइडलाइंस को वायलेट ना करें, पॉसिबल को मेंटेन करें। मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ कि RBI की गाइडलाइन के हिसाब से you have to know your customer, you have to do some kind of KYC, you have to do original documents of the customer, take the copies and जो भी उनका आइडिया मुझे
exactly words तो याद भी नहीं करेंगे, but they have said that for opening an account or for sanctioning a loan you have to do X, Y and Z. वो भी उस टाइप भी कोई प्रोडक्ट मैनेजर ही होगा हमारी तरह ही, जिस तरह सोचा होगा कि within the framework of the guidelines provided by the regulators, हम still एक वीडियो बेस्ड KYC को लेके आते हैं. We're not doing anything. We are doing the KYC. Only thing video based. Violating anything. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए किसी ने इस तरह का प्रोडक्ट बनाया होगा, और उसके बेसिस पे फिर आज आप बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड कितना जल्दी से एक्टिवेट हो गया है. तो दैट इज ऑल विद इन द फ्रेमवर्क. No, we are always within the framework of the guidelines. We are not violated. वीडियो KYC के अलावा भी जब भी बैंक सैंक्शन करती थी पहले 20 दिन लग जाते थे. Still turn around time और TAT जिसको हम बोलते हैं of getting the loan sanctioned, it has reduced considerably. Between 1 and 3 days, 5 days max, आपका loan sanction हो जाता है before you know it, you're in your account. तो that time also RBI ने जो गाइडलाइंस रखी थी, किसी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मैनेजर ने ये सोचा होगा कि you're within the framework, within the guideline, but still you are able to sanction that. Correct. You're not violating anything. Yep. So these are two very, I would say examples which really come to my mind. जब भी हम ये regulators and within the framework of the compliance and all of the bodies रह के हम innovate करें. Correct. साथ साथ government ने भी, I must give credit to the government of India as well. They've started investing so much in digitization and innovation. सारे APIs भी डेवलप कर रखे हैं, जैसे GST डॉक्यूमेंट हो गया, API which is violating any regulation or not following the guideline. गवर्नमेंट ने खुद ही GST सुविधा प्रोवाइडर करके एक API खुद का बना रखा है. बेसिस पे आप कस्टमर का डेटा, वंस द कस्टमर shows the PAN card or it has the PAN card, that has also been, there are many such initiatives that the government has taken. Online इतने सारे portals हो गए. पहले के टाइम we did not even have any online portals. अभी correct है या उद्यम पोर्टल है या पानी है, प्रोफाइल है, दुनिया भर के portals. So all things, those all innovative ideas that have come up in the field of digitization or all of this, ये सब within the framework रह के ही करा हुआ है to make the life of the customers. Because in the end, as product managers, we have to keep everyone happy. The business, Exactly. you have to keep the developers happy. You have to keep RBI happy. You have to keep the compliance happy. You have to keep customers happy. So our job is to maintain that happiness among everyone. Yes. इसमें पॉइंट जोड़ता हूँ मैं आपको. एक मेरा फ्रेंड, जैसे अपन को लोन्स के बारे में एक इमेज मतलब क्रिएट होती है कि भाई लोन लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और फलाना पुराना बातें करनी पड़ती हैं. तो इन दिस वे द थिंग्स आर गोइंग ऑन. ठीक है. तो बट यहाँ पे क्या है कि बेसिकली कहानी यहाँ पे अटकती है. एक मेरे दोस्त को पर्सनल लोन की ज़रूरत थी. विदिन उसने अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन करा और बहुत छोटा अमाउंट नहीं, उसने 10 लाख रुपीस बस डाले हैं और 2 मिनट के अंदर अंदर उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं 10 लाख रुपीस. तो बैंकिंग डिजिटल इनोवेशन इज गोइंग टू द मतलब बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गया है. और जो आपने कि जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपन जैसे प्रोडक्ट मैनेजर्स को इतने लंबे वाइट पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो रुपए के हों या चाहे वो कुछ भी एक जरा सा भी चेंज हो, गैस चेकआउट रुपए का बंद हुआ या फिर ये आप मतलब मैं पेमेंट गेटवे के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ बस यहाँ पे. तो जब प्रोडक्ट मैनेजर्स पढ़ते हैं उसको पढ़ने में वही जानते हैं उनको कितना बुरा लगता है, बट स्टिल दे आर एबल टू रीड इट एंड इम्प्लीमेंट इट एंड एक्सप्लेन जो भी है वो सब टेक्नोलॉजी टीम को बता के उनसे इम्प्लीमेंट करवा के कस्टमर को एक हैप्पी स्माइल देते हैं. हाँ एग्जैक्टली. कितने व्हाइट बोर्ड्स और कितना क्या नहीं यूज करना पड़ता है, कितने लोग कन्विंस करना पड़ता है, स्पीक ऑल ऑफ द लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज में टेक को अपने इसके साथ करना पड़ेगा कि प्लीज प्रायोरिटाइज दिस फीचर द नेक्स्ट करेक्ट. कस्टमर को तो सिर्फ 3 फॉर्म्स दिखते हैं फ्रंट एंड में, इतने फास्ट. अरे वाह मैंने पैन कार्ड भर दिया, मैंने ये भर दिया, हो गया मेरा काम हो गया.
पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो हम और आप बैठ के निर्णय कर करके आपकी कोट एक 811 का वाकई में तारीफ करने योग्य है कि मतलब इतने विद इन अ सेकेंड्स वो जस्ट छोटे से फॉर्म फिल करो, हो गया। फिर आपका एग्जीक्यूटिव थोड़ी देर आके कस्टमर केवाईसी करके, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, बहुत क्विक बैंकिंग है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपके बैंक ने जो कोटक 811 और मार्केट में अभी एयरटेल पेमेंट बैंक है जो क्विक बैंकिंग दे रहा है, उसके अलावा और कोई अभी पेटीएम भी, जैसे पेटीएम के क्यूआर चेंज हुए थे तो उन लोगों ने आप लोगों के कोटक 8 कर रहे हैं, और एयरटेल पेमेंट बैंक जो ग्राउंड लेवल के साउंड बॉक्स एजेंट्स हैं क्यूआर कोड चेंज कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं हम एक्वायरिंग के साइट पे, मतलब जो कस्टमर के बैंक अकाउंट चेंज कर रहे हैं वो यही दो बैंक लगा रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड। part of such an organization doing good work which is helping out the customers. We're able to make a change. So ऐसी कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो भारत के बैंकिंग के फ्यूचर पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है, और प्रोडक्ट मैनेजर उस टेक्नोलॉजी को let me simple straightforward answer to the दो words दे दो. Is artificial intelligence. ठीक है, which is the present, which is the future, and ऐसे टेक्निक्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स बोल लो, पैटर्न रिकग्निशन टेक्निक बोल लो, वॉइस रिकग्निशन टेक्निक्स बोल लो, कमिंग। एंड उसी से मुझे एक एग्जांपल याद आता है which I think most of the players in the banking domain as well as other fintechs are working. कस्टमर को 3 स्क्रीन हो या 4 स्क्रीन हो फॉर्म के, वो भी क्यों भरने? Why should he or she waste their time typing? है ना, किसी का फोन ठीक से नहीं चल रहा है, किसी का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, एक बार अगर फॉर्म एग्जिट हो गया तो देन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन टाइपिंग अप विद इस कि कस्टमर के वॉइस को रिकॉर्ड करके दे विल फिल आउट द एंटायर फॉर्म। सो द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म शोज एंड सेज पैन कार्ड नंबर, तो उसी को मैं अपने मुंह से बोल के अपने पैन कार्ड पे देख के दैट इज so that reduces the time significantly. Automatically, lot of challenges in there, or this is in a very beginner or ideation phase. But because speaking about emerging technologies, now the major emerging technologies which is going to be implemented here, where up voice के is say within like minutes you'll be able to set up your application form, and whatever you are applying for, whether a savings account or loan, वो sanction हो जाएगा within regular. ये one of the most important and emerging techniques है अभी के लिए कि कि how do you record the voice, how do you decipher all of the words that are being said, build the system level validations and logics accordingly. अगर गलत है तो कस्टमर को वहाँ दिखाना है कि प्लीज रिपीट वट एवर यूर सेड, इनकम्प्लीट है तो अगेन स्पेशल एरर मैसेजेस जो भी हैं वो दिखाने। ऑल ऑफ दैट वर्क इज गोइंग ऑन। मेरे लिए बहुत ही स्टैंड आउट आज when I read about it or when I heard about this technology. This was down. And how product managers, आपका second part of the question जैसा था कि how are product managers leveraging this? So ये भी कोई product manager ने ही सोचा होगा, ठीक है, considering all of the implications, considering customer impact, कि भाई क्या है, like out of the 100 customers that are filling my application, why 20 or 30 are completing it? What is the डिजाइन थिंकिंग में भी बोलते हैं, है ना, कस्टमर इंटरेक्शन हो या नीड फाइंडिंग इंटरव्यूज करनी हो, पर्सोना तो कस्टमर जर्नी मैप्स हो, ऑल ऑफ दैट मस्ट हैव बीन थॉट ऑफ बाय सम प्रोडक्ट मैनेजर टीम ऑफ क्रिएटिव आइडिया कि वॉइस की टर्म में कस्टमर को आगे बढ़ाए। एग्जैक्टली, दैट इज वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली मुझे अगर चांस मिले उसमें काम करने का, और रियली लव इट। ओके, अब मैं ऐड करता हूँ इसमें कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे लास्ट के जब एफएसएस के डेज थे तो मेरे माइंड में आइडिया आया था, बिकॉज बैंक्स में लॉक्स और डेटा भर के रहते हैं, कस्टमर के लॉक्स, डेटा, मतलब डेटा भी उस लेवल का डेटा है कि टाइम सीरीज डेटा हो या अलग लेवल पे डेटा का बहुत यूज़ होता है। मैंने मतलब मेरे वीपी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स और लीड को बोला था कि व्हाई नॉट वी कैन लेवरेज दैट डेटा, और उससे अपन कुछ मीनिंगफुल इंसाइट लगाते हैं, उस पर एक ML का मॉडल लगेगा। अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं इतना ML का खर्चा या कुछ भी, बिकॉज ML और AI बहुत कॉस्ट कंज्यूमिंग है, ये तो रियली सी बात है, फैंटास्टिक बात है, बट
साथ में अगर उस डेटा को अपन फेसबुक का एक फ्री प्रॉफिट फ्रेम है उसमें आप डेटा डालो, वो आपको मतलब यहाँ से आप एक चक्की की तरह है, आप यहाँ से गेहूं डालो आटा निकल आएगा, तो उसी तरीके से आप डेटा डालो, वो उसका इंसाइट दे देता है, ठीक है। तो बट आई एम ट्राइंग सो मच कन्विंसिंग बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ। और वो अभी भी उस टाइप के फीचर्स बैंकिंग में आपके हिसाब से क्या पोटेंशियल रीजंस होगा? मतलब क्या रहता है कि मतलब मैं तो एक एसोसिएट लेवल पे पीएम, आप लोग जैसे वीपी और इस लेवल के लोग सब चीज़ें कई बार बता देते, कई बार खुल के नहीं बताते, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? मल्टीपल रीजन हो सकती है। अभी अगर आप बैंक में होते, बैंक के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, और पहले तो आपको डर यही होता है कि आप जितना चाहे इनोवेशन कर लो, जितना चाहे चीजें निकाल लो, कंप्लायंस ने एंड में ना ही बोलना जाओ, ये सब ना है ना, बिकॉज द प्रेशर फ्रॉम हायर things that could be possible, internally that stakeholders are not convinced that we are pitching. So that's one thing. Second, business may not agree, क्योंकि business वो जो पर्सपेक्टिव से सोचते हैं उसको अपने धंधा देखता है, उसको नंबर से फर्क पड़ता है। आप टेक्निकल नंबर्स लाओ या आप आरएम्स को बोलो, जाओ के मार के किसी को बोलो कि नहीं आप मंथली ट्रेड अकाउंट्स खोलिए या 10 लोड सैंक्शन कराइए या 50 ही करिए, वो सो एट टाइम्स उनको भी शायद कन्विंस करने में या एडेप्टेबल करवाने में also can be an issue because we always speak the language of tech. I agree with, but other teams who are not from the tech background are looking at your proposal from their lens, whether it's legal or finance or business. उनको कन्विंस करने में at times time consumption हो जाता है। Another reason could also be कि tech की prioritization भी what is मे बी इस ईयर में उनके रोड मैप में है ही नहीं। because they're preoccupied with a lot of things. और उसके साथ साथ उनको बाकी जो भी आते रहते हैं, या तो ऑडिट इशू आ गया या किसी प्रॉड इशू, मेन सबसे ज्यादा प्रॉड इशू आते रहते हैं। यार हम अपने एक्सिस्टिंग सिस्टम को पहले रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हो, उस पर ध्यान देखें, also needs to be there। तो वो अगर मिसिंग रहेगा ना, उस वे में भी शायद they might not be agreeing with this, but आप ट्राई करते रहो, I'm sure if not today they'll agree tomorrow। you have to change your approach continuously। और बोल दो आपको, पहली बार में हम जो भी चीज करने जाओगे, पहली बार में लोगों को बोलने जाओगे, लोगों को ये करने जाओगे, they are going to outrightly say no। come up with your groundwork, come up with फिर आपका persistence दिखता है, ये कर you're trying to come up with different solution, then maybe they start taking that interest and see कि नहीं यार, अगर मेरा आज कस्टमर से 100 में से 20 लोग ही कर रहे, इसकी डेमोल करके 50 60 70 तक जा रहे, then they will be like नहीं यार, now let's focus on this। but yeah, I mean ये बहुत कॉमन चीज है, ऐसा नहीं है आप एसोसिएट पे हो तो ये हमें भी फेस करना पड़ रहा है, आज की तारीख में भी फेस। सो वी आर ऑन द सेम बोट। प्रोडक्ट मैनेजर्स और इनोवेशन के चक्कर में है ना, when they perspective in a tribal, who outrightly, unless and higher up the management vouching, but nevertheless keep trying, okay, don't worry, आपका आइडिया काफी अच्छा है, so आप थोड़ा इस पे थोड़ा और दो बार मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दी। वो आइडिया पब्लिकली लोग सुनेंगे तो शायद हो सकता है मैं नहीं तो कोई और इसको इम्प्लीमेंट कर दे, जो भी करे तो कमेंट पे अपना नाम जरूर डाल देना, बड़ा अच्छा लगेगा। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम के एक शब्द से शायद वाकिफ होंगे, उस शब्द का ये नहीं पता था। हाँ ठीक है, स्टोरी भी बता सकते हैं आप। मैंने एक वर्ड थोड़ा डब यूज किया, MSME। स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में आपने बोला था। हाँ, तो अर्लियर जब ये बैंक्स कैटर करती थी ना, वो दो तरीके के लोगों को मोस्ट अच्छा, जो आपके बिजनेसेस हाई बिग शॉट, टाटा बिरला, अंबानी एंड ऑल ऑफ दोस, मतलब प्रॉफिट एंड टर्नओवर एंड एवरीथिंग इज सो हाई कि बैंक्स यूज्ड टू कैटर टू देम। एंड सेकंड होते थे अपने जैसे सैलरी लोग
जिनको बेसिस पे कोई ना कोई या तो मंथ एंड पे सैलरी आनी होती थी या कुछ खर्चा डेली बेसिस पे होता था। ये दो ही जगह होते थे जहाँ पे ज्यादातर बैंक फोकस करते। नाउ with this inclusivity of micro, small, medium enterprises, I think one of the union ministers of that, not don't recollect, maybe it was Nitin Gadkari, someone who had said कि MSMEs is the future now. जो customer segment 40% of the GDP को contribute कर रहा है, so you should be focusing on that customer segment as well. Leadership के perspective से, because India is a diverse country with so many different customer segments, so difficult, so complex to figure out each and every product for everyone. Yes. अब जो मैं शिफ्ट देख रहा हूँ ना प्रोडक्ट मैनेजर्स की थिंकिंग, they have started characterizing or rather कहते हैं ना custom build, I would say, for each and every segment. तो बैंक से मेरे को अंदर अगर आप कस्टमर 40% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा हो, उसको निगलेक्ट कर रहे हो, इट्स अ लॉस ऑन योर एंड. Now that financial inclusivity has started, like it's not restricted only to the big businesses or to the salaried people, also to these small businesses which are upcoming, which are the present and going future as well. So करना start करती है. So this is one example of financial inclusion. Here. Another example, if I give you, is अभी earlier जो application forms होते थे तो कोई अगर गया तो हिंदी या इंग्लिश basis whatever feedback a product manager must have got. Now we have started developing these digital forms, application forms in regional languages as well. So now even a person who does not or does not know English, उसको ये यार I am not able to open account or I am not able to avail the facilities of the bank. तो उस केस में वो रीजनल लैंग्वेजेस का इंक्लूजन करना, जैसे मैं कह रहा था कि MSMEs को cater करना, are like two examples through which I can answer this question of financial inclusivity. Now we've moved towards a stage where we have to cater to all kinds of audience. That is how the product manager started doing it. कि अभी यार ये लोन इतना टिकट साइज है, मेरे को इस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट पर टारगेट, अकाउंट्स इतने हैं मुझे इस पर्टिकुलर से. सो वर्क इज अ लॉट, है ना. स्किल सेट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज लेसर एज कंपेयर शुड बी. बट आप मेरे जैसे इंस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, वो टेक अप दोस चैलेंजेस, identify some or the other peak point and then build products. That is how I explain financial inclusion in a very example giving me. क्या आपको सक्सेसफुल एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं जहां पे भारत के बैंक्स ने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट मैनेजर्स को लेवरेज किया हो कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए और मार्केट में? तीन अलग चीजें हो गई. कस्टमर कैटर करना है, टेक भी आपको इनोवेशन लाना है टेक में, एंड देन यू हैव टू मेंटेन योर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. ठीक है. तो एक एग्जांपल जो मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का था, कोटक फिन फॉर योर नीड्स. कोटक फिन, FYN फिन, ओके, फॉर योर नीड्स. इसका एब्रिविएशन FYN का ही है, फॉर योर नीड्स. ओके. इसमें क्लासिक एग्जांपल है ऑफ हाउ पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाइड. प्रोडक्ट मैनेजर थे जिन्होंने कस्टमर इंटरव्यूज या कस्टमर रिसर्च का वक्त ये फिगर आउट किया कि देयर वर टू मेजर पेन पॉइंट्स. नंबर वन, पेमेंट्स करना है, कनेक्शन है, तो हर बार उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करना पड़ता है कि ये पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, नाउ लेट मी लॉग. अच्छा अभी वापस लॉग आउट करूँ. अच्छा कलेक्शन करना है, तो अभी नाउ अप्रूव हो गया. अच्छा अभी वापस लॉग आउट करूँ. मुझे मेरी अकाउंट सर्विसेज देखनी है, तो जाओ वापस लॉग. No multiple logins. तो फिर ने क्या करा, जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, हमने क्या करा, इतने सारे प्लेटफॉर्म से जाने से अच्छा है वी क्रिएट वन प्लेटफॉर्म, वन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म वेयर द यूजर लॉग्स इन जस्ट वंस, तो सारे के सारे सर्विसेज अवेलेबल कर सकते हैं. दे डू नॉट नीड टू अगेन एंड अगेन लॉग इन, log out, remember all of the passwords. So these 2-3 pain points of multiple logins, not having to remember multiple login passwords, getting all of the services in one platform itself rather than having it everywhere. Because मैं धंधा करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं है दुनिया भर का कि मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके प्लेटफॉर्म्स के लॉगिन्स को याद रख.
So that was one of the classic examples जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा. We got this whole unified onboarding thing. दूसरा हमने इसमें मार्केट में competitiveness भी रखी because there are players in the market still want customers to log into different platforms. आज अभी हालांकि लोग अभी एक साथ कर रहे हैं, everybody is but we are happy that we were able to make an impact in the market wherein we got our customers का pain point solved. So all of these three aspects आपका innovate किया है, then you solve the pain point. That is one of the classic examples. आप कैसे एनविजन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रोल भारत क्या ये बैंकिंग सेक्टर में जो इवॉल्व होने का और प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं बिकॉज एआई इज एवरीवेयर नाउ. ओके, कि how the aspiring product managers can leverage a career. में artificial intelligence जिसमें मैंने आपको बताया earlier कि it is everywhere, as you said, okay, all domains, all different. Machine learning हो गए या pattern recognition हो गया या other artificial intelligence techniques हो गए. They are everywhere and by एक मेजर टेक्निक जो मैं अभी देख रहा हूँ वो ये है कि लेट्स से कि मैंने लोन का फॉर्म भरा है, मैंने एक सेविंग अकाउंट का फॉर्म, फिर जब वो फॉर्म तो मेरे एंड से भर दिया या तो कंप्यूटर बैठ के मोबाइल या कांच में जाके और कहीं से चला जाता है वो on the back end. There are a lot of people who are doing a lot of manual work. आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, आपका फॉर्म वेरीफाई करना, वो नहीं है भेजना. This is all manual work going on. उसको reduce करने के लिए one of the techniques which artificial intelligence is powering something called as RPA, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन. हम एक RPA सिस्टम डेवलप कर लें, फॉर्म जो है वो इटसेल्फ ही वैलिडेट कर लें, किसी बंदे के पास भेजकर उसको 2 दिन की एंड देन उसके फिर सारी चीज रीडू करते रहो चीजों और टाइम भी अपना भी और कस्टमर का. करेक्ट है. Robotic process automation is one of the biggest booms in the technological sector or not PM sector. जहाँ इस जो है वो सिस्टम अपने आप ही मैनेज कर देगा. ओके, थर्ड पर्सन हाँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की छुट्टी करने की तैयारी में हो. तो और इवन तो ये तो ठीक है, ये तो सिर्फ आप प्लेटफॉर्म्स पे किसी वेबसाइट पे भी जाओगे, you will always some kind of virtual assistant who will present. हाँ. Case if you are not able to navigate, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ आपका वेबसाइट, not able to navigate, तो वो लाइन में टाइप करता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट को, he or she और वो अपने आप ही मेरे को सारे जो है चीजें वो लाती थी. Along with RPA, virtual assistant जो है वो भी getting another boom which is already happening. और भी ऑटोमेशन आने वाले थे है ना, जिससे लाइफ ऑफ द कस्टमर बी फार मोर इजियर. दीज आर टू आर्टिफिशियल टेक्निक्स जो आज मार्केट के इसमें इवन इन फ्यूचर ये होने वाले. कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन व्हिच वाज हाउ एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स कैन लेवरेज दिस. सो एज आई सेड, काम इंडिया में भी बहुत है. वी आर एट द फ्रंट, वी आर द लीडर्स ऑफ डिजिटाइजेशन इन फिनटेक. For examples of JDPH, and proud that I'm part of such a growing nation or such a growing economy, contributing my bit. बस नाम नहीं छपेगा बल लोगों का. नॉट इन गूगल की वहाँ पे हर प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके ट्रायल में लिखा रहता है प्रोडक्ट मैनेजर्स डिड दिस. Question कि there is a lot of the upcoming generation. You बोले like a महासागर. Yeah. Oh, there are fishes swimming in it, but वो कहते हैं ना कि वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, फिशेस बहुत कम है. So obviously we need aspiring product managers, upcoming product managers इस particular domain में वो अपना करियर बिल्ड करे, artificial intelligence उसको बिल्ड करे, एंड या तो ऑप्शन से या तो जो ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है उस पे वो काम करके एक्सपीरियंस लिए, यूज दैट एक्सपीरियंस एंड देन कम अप विथ योर ओन इनोवेशन. बिकॉज आप और मैं अगर 2-3 चीजें सोच सकते हैं, इमेजिन व्हाट दी यंग माइंड्स कैन डू.
everybody आज तारीख में first thing they learn is smartphone in their other. So that revolution is happening, and more revolutions going to happen. My advice or my answer to your question would be कि there's a lot of this kind of बहुत सारी चीजें करने. So ये तो एग्जाम्पल है, but tons and tons of examples. डेटा जब एआई की बात होती है ना, डेटा एनालिटिक्स की बात सभी कर रहे हैं, ठीक है. मतलब अभी एआई की बात होने लगी, नहीं तो सब डेटा साइंटिस्ट बनने की दौड़ में निकल चुके थे, ठीक है. उस दौड़ से अब वो ना कहा कि चलो यार खरगोश की दौड़ में अब आप पीछे रह गए हो, अब आप एआई में लग जाओ, ठीक है. तो डेटा एनालिटिक्स क्या रोल प्ले कर स्कोप डिसीजन लेने में इंडियन बैंक्स में, और उसका वो आगे चल के किस हिसाब से एडवांटेज ले पाएंगे, क्योंकि फील्ड बड़ी है तो उस हिसाब से Is the core function or core, I would say, is it maker, still good decision. हाँ, ये हवाई वाला गेम is gone. It's assumption की basis पे या experience की basis पे आप जो चीजें करते थे, that phase is gone. It is back. The product management, whether it is in banking domain, whether it is any other, your decisions have to be backed by data. Because words, obviously there will be accuracy. Obviously, अगर आप confident की बोलोगे तो people will get convinced. Data के साथ they will be absolutely sure whether they are or इसका एक classic example है. Let's say कि application form का जर्नी बनाना है, बस वो एक already implemented है, हुआ है, और बस इंडियन लेवल को look for इस application form में क्या दिखता है, why are people, और उसका मैं चेक करूंगा कि भाई कितने हुए हैं इसमें, तो फिर या ये लास्ट ईयर कितना हुआ, उसके कंपैरिजन में इस साल कितना हुआ, थर्ड इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है व्हाट इट मैटर्स. टेक बना लो, अगर आपको वो नहीं दे सकता तो देन टेक देयर हैंड्स ऑफ. सही बात है, ऑल बैक्ड बाय डेटा. सो अभी मुझे अगर प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, जैसे मैं फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की बात नया बनाना है या कोई और ठीक करना है, पहले मैं स्टडी करूंगा, डेटा पॉइंट्स पता है इन्फॉर्म लूंगा कि भाई को नया प्रोडक्ट वेदर आई हैव टू रीइन्वेंट द फील्ड और वेदर आई हैव चेंज सी एट टायर्स टू एमआरएफ एंड देन जस्ट मूव अहेड, व्हाट डू आई नीड टू डू, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी बैक्ड बाय डेटा. वेरी That is why we come into picture. भाई डेटा अगर आपके पास है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, तो लॉन्च भी you want to provide. तो आइडिया सबके पास होते हैं, एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है. भारत में इतने स्मार्ट लोग हैं कि आपने जो बात कही कि हवाई में अभी आप बैठ जाओ तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे कहीं से भी ले लो, मुंबई से ले लो, भोपाल से ले लो, बैंगलोर से ले लो, कहीं से भी ले लो, इतने स्मार्ट है कि वो बता देंगे जो अपन सोच भी नहीं सकते. वो टेलीप्रॉम्प्टर ऐसा बना दे, टेलीपैथी ऐसी बना 2050 में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ठीक है. बट अगर अपन ग्राउंड लेवल पे बात करें, ग्राउंड लेवल पे कि हाँ रियलिस्टिक वे में बात करें, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी क्या मेजर चैलेंज है बैंकिंग को, डिजिटल बैंकिंग को स्पेसिफिकली, कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चैलेंजेस मेनली आते हैं किसी को भी, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर हो या कोई भी हो, तो कैसे डिजिटल बैंकिंग पर्सपेक्टिव. Yes, मैं हमेशा every channel opportunity grow the product from begin. तो बताओ कि on this cost would on this part big they have complained like about the very वो एक और सही बात. सेकंड वेरी बिग सी. और अगर ऐसे
I'm just saying it's very बहुत बड़ा यार अब हम पर्टिकुलर कस्टमर को प्रायोरिटाइज इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कर रहे हैं then when are we to a project which is going to cater to this segment? Is it going to cater to all not products yeah, do we need multiple products or do we need to like customize everything? How do we need to do? So that is another issue. I should say we have to be cautious of all of this. We are trying in taking the solution to the best possibility. And सारे segments जितने हो सके वो कवर करे और वो बेस अप करे. और फिनटेक स्टार्टअप के बीच में कोलैबोरेशन की भारत के बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन को ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा है. Product marketing so important. Yeah, but do that both of these together. फिटेक एंड बैंक्स के अपने अगर हम अकाउंट ओपनिंग की बात करें या डायरेक्टली विच फिटेक केस नॉट within like pivot time, record time. They have however they rigor as well as they have the tech, delivering such fancy solution, all kinds. So how both of them बैंक्स के सिक्योरिटी है या जो लाइसेंसेस है या जो बड़ा का कस्टमर बेस है एंड फिनटेक के पास जो टेक्नोलॉजी है जो टेक टीम है डेफिनेटली बहुत कोलैबोरेट बैंक्स कैन यूज फिनटेक का टेक फिनटेक कैन लेवरेज ऑफ द कस्टमर बेस ऑफ बैंक्स समथिंग लाइक दैट बोथ ऑफ देम कैन वर्क आउट एंड ये किसी प्रोडक्ट को ही अगेन करना है बिकॉज़ एज आई स्पीक ऑल ऑफ दीस एज पीएम वी हैव टू नो द टेक and as a bank you have to know the regulations. तो लोगों को छोड़ के रखना माइंड करना एक दूसरे that is the role of a product manager and I see a very bright future क्योंकि you will be able to operate anywhere there are things happening so and you will expect a lot of more collaboration with banks. कोलैबोरेशन की बात तो होती है बट अगर आप देखा जाए तो सारे बैंक्स पहले बड़ोदरा उनका हेडक्वार्टर्स होते थे नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स मुंबई. तो बीकेसी में मुझे नहीं लगता किसी भी बैंक का मेजर मतलब बीकेसी बैंड्रा ईस्ट में मैंने देखा सारे के सारे मतलब जियो का वो जो पार्क है उसके पास में सारे बैंक्स हैं चाहे वो सो मैनी बैंक्स आर देयर. ओके तो सबके हेडक्वार्टर्स हैं सबकी टेक्नोलॉजी आई थिंक सो टीम वहीं बैठती है. और बट स्टार्टअप्स के मामले में बात करें तो पूरा बैंगलोर उसी से भरा है मतलब हर नुक्कड़ पे स्टार्टअप है. तो थोड़ा ये है ना कि डिस्टेंस में दूरी आ जाती है कि यहाँ बैठा है यहाँ बैठा तो दोनों का थोड़ा सा कनेक्शन बैठने में टाइम लगता है. बट या ये कोलैबोरेशन से काम होगा और हो रहा है वो. अब मैं बात करना चाहूँगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग. तो और ये जो सारे सब people and people using other people a lot on we talk what we say not adapting to the comply the saying everything is digital everything is your signature all everything suppose a photo all of this that is happening. I think now we're moving on to the aspect of aspects of the banking. How got the paper based even paper based which we had an app in order slowly right now maybe let's say a few years करेंसी पेपर पे करेंसी कितना भी बंद हो जाए वेरी इजी है वगैरह भी आ रहे हैं आई डाउट बहुत कम थोड़ा बहुत अगर कैश कैरी करते तो प्रोटेक्ट इज वेल अगर पीपल like research for reducing stock that is यस मतलब आप पूरा सही है.
कि मतलब आरबीआई भी मतलब जैसे इनिशिएटिव्स ला रही थी और क्रिप्टो ने थोड़ा मार्केट डाउन कर दिया, नहीं तो क्रिप्टो के भी कुछ कॉइन्स थे कि दैट कैन डू अ वेरी गुड, मतलब एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व करी क्रिप्टो करेंसी ने, कि बिटकॉइन अगर कोई यूएस में बैठा है और कोई भारत में उसको ट्रांसफर करने हैं पैसे, बिटकॉइन इज द वेरी कन्वीनियंट वे एंड विदाउट इंक्वायरिंग एनी मोर चार्जेस। आई नो कि थोड़ा वॉलेट एड्रेस वगैरह वो सब चीज़ें हैं, बट वो भी पेटीएम की तरह अब काइंड ऑफ के छोटी सी दुकान पे जाओ, पेटीएम मतलब पेटीएम फोन पे या एनी यूपीआई के थ्रू वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो दैट्स अ वेरी मतलब बोला जा सकता है कि हाँ, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो लास्टली जैसे बैंकिंग लैंडस्केप तेजी से इवॉल्व हो रहा है, आप एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स मतलब को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर में मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सके, जब वो आपके एक्सपीरियंस अर्निंग मीन्स ये आप जी कस्टमर हाँ be customer centric. You are solving the points of the customer. very Which is good. yeah Those customers take different हाँ whoever users are depending on whatever you are doing. You have to be customer centric. That's point number one. यहाँ पे कुछ छोड़ के अगर आप so it's like analogy में अगर यहाँ पे quote करूँ, जब मैं एक रेस्टोरेंट बना रहा तो उस रेस्टोरेंट वही खाना नहीं होगा तो मैं मेरे कस्टमर को खिलाना चाहता हूँ, तो वो भी ये खाना जो कस्टमर को खाना चाहते हैं it's not I have to strong myself. I have to place myself in the shoes of the customer. Decide what needs there was. So that's hence the more you are adapting to this design thinking or design or aspect, hey, easier it is for you to solve your environment, which is customer service. Design thinking methodology has been developed in order to inculcate this value of customers. Product management, yes, पर जब आप कस्टमर इंटरव्यूज करते हो और खुद कस्टमर के साथ बैठ के बात करते हो तो बोलते हो कि लेट मी नो व्हाट योर मेथड्स आर, दिस प्रोडक्ट वी कैन क्रिएट योर customer journey maps to find where exactly the customer journey there is a problem. How is your product solved? You need to learn it. correct Third important point is you have to be well versed with tech. आज के टाइम में जब आप इतना तेजी से देख रहे हैं it is moving. पहले जो रिलायंस सब होते थे और आईफोन से इतनी बात नहीं कर रहा है ना, so it is evolving very, I would say at a very very high speed. More you are adapting, it's changed. You are working on yourself to know the tech that's there in the market, knowing other aspects about how things is, what it can. It is easier for you to contribute. Yes, and yeah, Jain, if the product manager to find out the right with these three, definitely there will be much more success, much more to the field of product. There will be much more success. yes. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ूंगा जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज मोर अबाउट फोकस ऑन कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर को अगर ढंग से समझना है तो आप खुद कस्टमर बन जाओ। कैसे? पेमेंट गेटवे कंपनी वी आर बिल्डिंग दैट, ठीक है। तो हम HDFC के लिए डेवलप कर रहे थे, इट्स ओके। तो वहाँ पे मैं क्यों समझ पाया कि फॉर्म फिलिंग साइट है, मैंने खुद रेजर पे गया एज एन मर्चेंट, मैं बना वहाँ पे, और नहीं भी था तो मेरे मतलब भोपाल में, मैं आई एम फ्रॉम भोपाल, तो वहाँ मेरे टर्म्स थे जो ट्रस्ट वाले, दे आर यूजिंग रेजर पे, तो मैंने उनसे उनका लॉगिन लिया। मतलब अब वो चीज़ें थोड़ी जुगाड़ की रहती हैं, वो करनी पड़ती है, और अपन इंजीनियर बैकग्राउंड से आए तो ये बहुत जुगाड़ आनी चाहिए, और नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी, वो कुछ भी करो, ठीक है।
फिर देन आई यूज इट फॉर 10 to 15 days, देन आई रियलाइज व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम कि जो कस्टमर एक फेस कर रहा है, वो कोई भी कस्टमर हो. अभी मैं जिस कंपनी, सो हेयर ऑल्सो वी व्हाट वी आर डूइंग, तो पहले मैंने खुद साउंड बॉक्स खरीदे, खुद मैं उसका मर्चेंट बना. देन आई रियलाइज हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से, दिस इज द वे. तो वजह से आपसे बहुत कुछ सीखने मिला वाकई में. मतलब ये बहुत एक मास्टर क्लास रहेगी उन बच्चों के लिए या फिर उनके लिए जो बैंकिंग में जा रहे हैं. चाहे अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, वी नॉट ओनली टॉक अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हमने बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करी, हमने डेवलपमेंट के बारे में भी बात करी, हमने साइकिल्स के बारे में भी बात करी, यूजर पर्सोना. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर सपोर्ट डूइंग दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच ओजस. थैंक्स. या